बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि गुरुवर, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष द्वितीया को भैया दूज के उत्सव के बारे में आपने कहा। भैया दूज का उत्सव किस प्रकार से मनाना चाहिए और ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को सायकाल को यमराज का पूजन किया जाता है। प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करता। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना को एक साथ पूज करके अपने घर में, बहन के घर में भोजन करना चाहिए। इस व्रत के कारण ही यमराज के सभी दास तथा नरकवासी संतुष्ट होते हैं। पापी ब्राह्मण भी प्रभाव से, पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस उपलक्ष्य में यमलोक में यज्ञ किया गया था, बड़े उत्सव मनाए गए थे। तीनों लोकों में यम द्वितीया तभी से प्रसिद्ध है। इस तिथि में हे राजन, भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन अपने घर में भोजन न करके बहन के हाथों से बहन के घर में सुख पूर्वक भोजन करना चाहिए। भाई को उचित है कि विधि पूर्वक स्वर्ण अलंकार वस्त्र आदि से बहन का सत्कार और पूजा करे। बहन के अभाव में अगर सगी बहन नहीं है तो गुरु की कन्या को वस्तुएं देना चाहिए। हे राजन, भाइयों को आयु बढ़ाने के लिए बहन को भी चाहिए कि 8 चिरंजीवियों की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल सायकाल पूजन करते हुए बहन जो है प्रार्थना करे कि हे मार्कंडे, जिस प्रकार से आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से मेरे भाई को दीर्घायु बनाए रखें। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, ये 8 चिरंजीवी हैं। इनका गंध पुष्प अक्षत से पूजा करनी चाहिए। फिर भाई को बुला करके घृत कुंकुम अक्षत का तिलक करे। उस समय बहन इस मंत्र का उच्चारण करे कि जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तपस्या सत्य पृथ्वी पर स्थित है, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवता, मुनियों धर्म पृथ्वी पर स्थित है, तब तक मेरा भाई, उसकी संतान सुख पूर्वक रहे। ये प्रार्थना करते हुए अपने भाई के ललाट पर तिलक लगावे, फिर ऊपर से चावल लगावे, सभी दुखों की शांति के लिए भोजन करावे। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी और रोग से मुक्त रहता है। पृथु बोले, देवर्षि, क्षेत्रों में परम क्षेत्र क्षेत्रों में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है? और भैया दूज का गुप्त रहस्य भी जो है आप हमसे कृपा करके वर्णन करें। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, भैया दूज इसलिए मनाई जाती है कि जिस समय पर अपने पिता सूर्य देव से रुष्ट होकर के यमराज ने यमपुरी का राज संभाला, उस समय पर यमुना भी रुष्ट होकर के, क्योंकि शनि आदि धर्मराज आदि में सभी में आपसी कलह होने लगा, छाया और संज्ञा के बीच में प्रतियोगिता होने लगी, तब जो यमुना जी हिमाचल से उत्पन्न होती, यमुनोत्री से उत्पन्न होकर के पृथ्वी पर बहने लगी और वृंदावन में आकर के रहने लगी। उस समय पर बहुत दिनों के बाद यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि पृथ्वी पर देखो मेरी बहन कहाँ है। उन्हें वृंदावन मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी का महल दिखाई दिया। यमराज को जाकर के बताया। यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए यम द्वितीया के दिन मथुरा विश्राम घाट में आए। धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया तक बहन के यहाँ पर रहते हैं। भाई को आया देख करके यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई, भाई का आदर सत्कार किया। यमराज ने भी बहन के यहाँ भोजन करके बहन को सम्मानित करा, गहने वस्त्र आभूषण दिए। यमराज ने कहा, बहन आज कोई भी वरदान मांग लो। तब यमुना ने कहा, भैया जो कोई मेरे जल में स्नान करे उसे आपके दर्शन ना हो, आपके दूतों के दर्शन ना हो। यमराज चिंतित हो गए अपने भाई को चिंतित देख करके, क्योंकि यमराज को हो रही थी सारा संसार यमुना जी में स्नान करेगा और मुक्त हो जाएगा। तब बहन यमुना ने कहा, भैया मैं आपसे ये कहती हूँ, केवल भैया दूज के दिन जो बहन भाई यहाँ पर स्नान करें, फिर जीवन भर बहन भाई की भैया दूज टूटनी नहीं चाहिए। आपस में प्रेम बना रहे, भैया दूज चलती रहे।
जो बहन भाई एक बार भी यहाँ पर आके स्नान कर ले, दूसरे को सम्मानित करें, भाई बहन के यहाँ से भोजन करें, बहन के यहाँ का भोजन ग्रहण करें, और भाई जो बहन को वस्त्र आभूषण जो अपनी शक्ति के अनुसार भेंट दे और हमारा पूजन करे, उनको आपके दर्शन ना हो। यमराज ने कहा ये ठीक है, जो यम द्वितीया को स्नान करेगा, यहाँ पर टीका करेगा, उसको मेरे दर्शन नहीं होंगे। आज भी मथुरा में विश्राम घाट पर बहुत भीड़ देखने को मिलती है, मेला लगता है, किसी किसी की अपनी बहन नहीं होती, वहां पहुंच जाते हैं, किसी कन्या को धर्म की बहन बना करके उसके साथ स्नान करते हैं, जिस बहन के भाई नहीं होता वो भी वहां जाकर के भाई बना करके धर्म भाई बनाती हैं और स्नान करती हैं। इस तरह से वो यम के भय से मुक्त हो जाते हैं और यम द्वितीया संसार में प्रसिद्ध हो गई। यमुना जी से बढ़कर के यम द्वितीया का श्रेष्ठ महत्व तो कुछ भी नहीं है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का पुण्य जो है यमुना जी के दर्शन मात्र से, यमुना जी के स्नान करने से मुक्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं वृंदावन को वासी भलो जा, पास बहे जमुना पटेरानी, जो जन नाय के ध्यान धर है, बैकुंठ मिले तिन कुंवर जिधानी। वेद पुराण बखान करे ता, संत मुनिन तिन के मन मानी, यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिके रानी। इस तरह से मथुरा वृंदावन जाइए, विश्राम घाट पर स्नान कीजिए और यमुना मैया और यमराज की कृपा पर बनी रहे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज द्वितीया है, आज के दिन बैंगन नहीं खाना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री